हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम मूव करते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर के शेयर के ऊपर, जिसकी बजट में अभी अच्छी खासी घोषणा हुई है, जिसको लेके वो काफ़ी चर्चा में है। तो आइए मूव करते हैं अपने आज के शेयर पर। आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है हिमाद्री। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, HLCL कहते हैं इसको शॉर्ट में, जिसका करंट प्राइस आप अभी नज़र डालेंगे तो यहाँ पे 63.6 चल रहा है। हमने इस शेयर को क्यों कवर किया है, आइए उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हाल में ही बजट की घोषणा हुई है। आपने सभी लोगों ने बजट को सुना होगा, जिसमें बैटरी स्वैपिंग की बात बोली गई थी हमारे वित्त मंत्री की तरफ से। मतलब जिसमें आने वाले फ्यूचर में जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट होगा वहाँ पे बैटरी स्वैपिंग की प्रोसेस पूरी की जाएगी। और उसी बैटरी स्वैपिंग में सबसे लीडिंग कंपनी बोले तो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं तो यहाँ पर अगर आपने बैटरी देखा होगा वो लिथियम आयन बैटरी होती है सारी। और उसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। मटेरियल यूज किया जाता है एडवांस कार्बन मटेरियल। वो भारत की इकलौती कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है, जिसमें ये एक मोनोपोली है, इस फील्ड की मोनोपोली है। इसी वजह से फिलहाल ये फोकस में आई हुई है, जिसपे हम सभी लोगों को नज़र बना के रखनी है कि मतलब कंपनी क्या एक्शन देगी। इस कंपनी के टारगेट को लेके बहुत सारे ब्रोकर्स ने बहुत अच्छे-अच्छे बहुत फ्यूचर के बहुत अच्छे टारगेट दिए हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और कंपनी में शॉर्ट पोजीशन बनाने का बहुत बेहतरीन मौका है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी की कुछ चीज़ें। सबसे पहले कंपनी के वर्क की बात कर लें। अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे इस पोर्शन पे तो ये मैन्युफैक्चरिंग है सीधे-सीधे कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स, इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और दूसरी चीज़ मैं दिखाऊँ जिसकी बात मैं कर रहा था, ये साथ में ही क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया। अगर आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो ये देखिए, मैन्युफैक्चर एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया। इसी कार्बन मटेरियल का यूज किया जाता है एनोड बनाने में, कैथोड बनाने में। बैटरी लिथियम आयन बैटरी के एनोड और कैथोड को इसी कार्बन मटेरियल के थ्रू बनाया जाता है। चाहे वो हमारी अमर राजा बैटरी हो, चाहे एक्साइड हो, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं से ये मटेरियल परचेज करके देन इसके बाद बैटरी को बनाती हैं। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस फील्ड में सबसे फ्रंट पे है इन इंडिया, खासकर इंडिया की बात करूंगा मैं। यहाँ पे सबसे फ्रंट में है। अगर आप कंपनी के क्लाइंट बेस पे नज़र डालें तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप नाम पढ़ें, यहाँ पर आप देखिए वेदांता, हिंडाल्को, नैल्को, ग्रेफाइट इंडिया, MRF, अपोलो टायर्स और भी सीएट, गुडियर्स, पिडिलाइट, BSF। यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसके क्लाइंट के रूप में हैं जो यूज़ करते हैं इसके मटेरियल को। अब आइए मूव करते हैं कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स पे। थोड़ा ही देखेंगे हम, फिर इसके बाद सीधे मूव करेंगे हम शॉर्ट टर्म पोजीशन और लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर क्या रहनी चाहिए हमारी। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर नज़र डालें, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप, 2667 करोड़। करंट प्राइस आपने देख लिया 63.6। कंपनी ने अभी रिसेंट में हाई लगाया था 67.6 और कंपनी का लो देखेंगे वो है 38.9। ये आई थिंक कुछ मंथ पहले ही लगाया हुआ था, आई थिंक 6-7 मंथ पहले का कंपनी का लो बना हुआ है। और यहाँ पे आप कंपनी के पीई की बात कर लें, अगर हम यहाँ पे कंपनी का पीई है 42.2 रुपीज़ पे। और इंडस्ट्री का पीई बात करें, आई थिंक उससे तो ज़्यादा ही है। मतलब स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा, मतलब कंपनी अभी हाई पे है। वो कैसे आप पता लगा सकते हैं, कंपनी के बुक वैल्यू से। कंपनी की बुक वैल्यू 43.6 है। अगर ये शेयर आपको 43.6 के नियर अबाउट मिल जाता है तो सबसे अच्छी पोजीशन बनाने का सबसे अच्छा रेट होता है उस कंपनी का, जो उसकी बुक वैल्यू होती है। और कंपनी के डिविडेंड यील्ड पे अगर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.24। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 13.2। और कंपनी के फेस वैल्यू पे अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे, कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। फ्यूचर में ये स्प्लिट तो नहीं, लेकिन आपको बोनस प्रोवाइड कर सकती है कंपनी का। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का आरओसी। आरओसी पे नज़र डालेंगे तो कंपनी का 4.12 है। और आरओई की बात कर लें तो यहाँ पे 2.69, जो ठीक ठाक है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल से थोड़ा नीचे ही है। और कंपनी पे अगर डेप्ट की बात कर लेते हैं तो अगर कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका डेप्ट देखा जाए 682 करोड़, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। इनके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा खासा है कंपनी के पास, जो कोई खास मायने नहीं रखता कंपनी का डेप्ट कितना है। अब आइए एक चीज़ देख लेते हैं, कंपनी का लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे थे। कंपनी की अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, हम सिर्फ 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे अभी रिसेंट में कैसा रहा, जिसमें हम फोकस करेंगे मार्च पे, जून पे और सितंबर के। इन तीनों क्वार्टर पे हम एक नज़र डालते हैं।
अगर यहाँ के सीधे नेट प्रॉफिट पे अगर हम नज़र डालें, आप यहाँ नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का, तो 22.84 करोड़, इसके बाद ऑलमोस्ट 15 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़ ही देखने को मिला है। बट उम्मीद लगाई जा रही है अभी फिलहाल Q3 जो आने वाला है इसका दिसंबर तक का, उसमें कंपनी को 15 करोड़ का प्रॉफिट देखा जा सकता है। और जैसे कि न्यूज़ आ गई है तो कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन बनाई गई है एफआईज की तरह और डीआईज की तरह, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कम अगर आप सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर्स की स्टेक ऑलमोस्ट सेम है फिलहाल करंट ईयर में। और एफआईएच की पोजीशन की बात करूँ खासकर, वो यहाँ पे देखिए 0.84 से 1.21 इंक्रीज हुई है। और डीआईएस की पोजीशन ऑल्सो इंक्रीज हुई 0.01 से 0.36, अच्छी खासी पोजीशन बढ़ाई जा रही है इस शेयर में कंपनी द्वारा। जो हमारे जैसे रिटेल्स यूजर की सेलिंग की, उनके पास बाइंग है, जो हमने सेल किया उन्होंने बाई कर लिया अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, फ्यूचर देखते हुए कंपनी का। और हमें भी यही करना है, इस कंपनी में पोजीशन बनानी है। अब बात करेंगे सीधे कंपनी में शॉर्ट पोजीशन की। शॉर्ट पोजीशन जानने से पहले कंपनी में शॉर्ट पोजीशन क्यों बनानी है वो मैं आपको दिखा दूं, एक छोटा सा रीजन। यहाँ पे कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है, अगर उस अनाउंसमेंट को हम पढ़ें कि उस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, तो हम पीडीएफ पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हिमाद्री की तरफ से ये पीडीएफ जारी हुआ है, उसमें हमें ये बताया गया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग डेट पे अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो आप नज़र डालिए डेट पे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है कंपनी की डेट 11 फरवरी सन 2022 को कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जारी कर रही है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या पोजीशन बनानी है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपके लिए मैंने कुछ टारगेट और स्टॉप लॉसेस सब निकाल के पहले से ही रखा है। वहाँ पे अगर हम चार्ट पे जाएंगे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, इस वजह से मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। इस वजह से मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, अगर आप अभी जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 63.6 रुपीज़ पे चल रहा है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो उसके लिए अभी के लिए टारगेट है 11 फरवरी तक का, रिजल्ट तक का 72 रुपीज़। यहाँ से ऑलमोस्ट 15% की मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात कर लें तो फिलहाल के लिए आप 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अभी करंट में। और अगर लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन की बात कर लें जो बहुत बेहतरीन है, जो ब्रोकर्स ने बताया है इसके टारगेट को, जो फ्यूचर टारगेट्स दिए हैं ब्रोकर ने, हैवी टारगेट दिए हैं, वो मैं बताऊँ आपको। अगर आपने इसको अभी करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया जो ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ है, अगर आप 1 से 2 या फिर 3 साल तक होल्ड कर जाते हैं तो कंपनी ने जो ब्रोकर्स ने इस पे बताया है उसका टारगेट सुन के हैरान हो जाएंगे कि बताया गया है कंपनी ऑलमोस्ट 200 रुपये टच कर सकती है विद इन 2 से 3 ईयर में। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई, कंपनी का ऑल टाइम हाई है 184 रुपये समथिंग, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकती है। अगर आप इस पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौका है इसको बाई करने का, आप बाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर का है, कुछ मंथ के लिए पोजीशन बनाते हैं तो 56 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं आप तो आई थिंक स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बनेगा आपका 42 रुपीज़ का। ये दोनों लेवल्स मैंने पहले से ही चार्ट से निकाल के रखे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट पोजीशन आप किसी भी शेयर में बनाएं उससे पहले आप एक अपनी खुद की रिसर्च कर लिया करें, ताकि आपको खुद कॉन्फिडेंस रहे कि जहाँ मैं रुपए लगा रहा हूँ वहाँ मेरे रुपए सही हैं, सही जगह लग रहे हैं, प्रॉफिट बनेगा मेरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।